भगवान कहते हैं जैसे बछड़ा होता है, बछड़ा, अब बछड़ा अकेला कहीं भी भाग जाता है। देखो, बछड़ा अगर अकेला रहेगा तो वो कहीं भी भाग जाएगा, और अकेले बछड़े का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब बछड़ा माने हमारा मन, बछड़ा माने हमारा मन, जब जब आपका मन परेशान हो जाए, जब जब ये मन रूपी बछड़ा कहीं भटक जाए, और भटकता है कि नहीं? आज हम दुखी क्यों है? क्योंकि शरीर जितना नहीं भटकता है उतना हमारा मन भटकता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। और मन भटकता है ना, इसीलिए हम भी भटकते हैं। आपको लगेगा मन भटकते हैं तो हम क्यों भटके? मैं आपको एक सीधा उदाहरण देता हूं। गाड़ी का इंजन जैसे चलेगा वैसे गाड़ी चलेगी कि नहीं? गाड़ी की अपनी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी को चलाता कौन है? हाँ, उसका इंजन चलाता है। वैसे मेरे और आपके शरीर को कौन चलाता है? अंदर जो इंजन है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये शैर्जुन तिष्ठति। अब भटकते भटकते हम काम की खेत में घुस जाते हैं, कभी क्रोध के खेत में घुस जाते हैं, कभी लोभ के खेत में घुस जाते हैं। तो जैसे बछड़ा कहीं भी घुस जाता है, लेकिन बछड़े को काबू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो खेती करता है उसको मालूम होगा गाय दूध कब देती है। गाय दूध कब देगी? जब आपको बछड़े को खिले से छोड़ना पड़ेगा। और गाय के जो आंचल होते हैं उसमें से कम एक आंचल तो बछड़े के मुंह में रहना चाहिए। जब एक आंचल गाय के बछड़े के मुंह में रहेगा तभी बाकी के 3 से आप दूध निकाल सकते हो। अब कृष्ण को भी दूध दोना था। गाय कौन थी? सर्वोपनिषदो गावो। उपनिषद सब गाय बनी है। बछड़ा कौन है? पार्थो वत्स। अर्जुन को बछड़ा बनाया। देखो, 5 पांडव थे। युधिष्ठिर जैसा कोई सत्यवादी नहीं था, भीमसेन जैसा कोई बलवान नहीं था, सहदेव जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, नकुल जैसा कोई रूपवान नहीं था। तो अर्जुन को ही गीता क्यों मिली? इसका एक ही कारण है कि अर्जुन भगवान का शरणागत था। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा। भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? इसलिए गीता में और कुछ ज्यादा चर्चा नहीं है, बस एक ही कहा है, मेरे शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि भगवान कैसे भागवत में घुसते हैं, जैसे गाय बछड़े के लिए घुस जाती है।